बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यानी दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है ज़कात से मुतल्लक मसाइल का बयान। 3 मसले हैं। पहला मसला यह है कि बेटी के लिए रखे गए जेवर पर ज़कात का क्या हुक्म है। दूसरा यह है कि 7.5 तोले सोने से कम पर नकदी मिलाकर ज़कात वाजिब है या नहीं। और तीसरा मसला यह है कि जेवर के नग और खोट पर ज़कात का क्या हुक्म है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं तीनों मसलों के जवाबात की जानब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इस किताब के मुरत्तब व तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इस मशहूर किताब में मुख्तलिफ 11 उलमा हज़रात के फतवाजात शामिल हैं। जो आज के हमारे 3 सवाल या फतवाजात हैं उनका सफ़ा नंबर है 432। सबसे पहले हम चलते हैं फतवा नंबर 1 की जानब कि बेटी के लिए रखे गए जेवर पर ज़कात का हुक्म। सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि मैं ज़कात के बारे में कुछ ज़्यादा मोहतात हूँ, इसलिए इस फ़र्ज को बाकायदगी से अदा करती हूँ। तो किबला, मैंने लोगों की ज़बानी सुना है कि माँ अगर अपना जेवर अपनी लड़की के लिए उठा रखे या ये नियत करे कि ये सोना मैं अपनी बेटी को जहेज़ में दूँगी, तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। जब यह जेवर या सोना लड़की को मिले तो उसको पहनकर या इस्तेमाल में लाकर ज़कात अदा करे। आप ये वज़ाहत फरमाएँ कि मैं लड़की के लिए कोई जेवर बनवा कर रखा जाए तो ज़कात दी जाएगी या नहीं। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर लड़की को जेवर का मालिक बना दिया तो जब तक वो नाबालग है इस पर ज़कात नहीं। बालग होने के बाद लड़की के ज़िम्मे ज़कात वाजिब होगी, जबकि सिर्फ ये जेवर या इसके साथ कुछ और नकदी निसाब की मकदार को पहुंच जाए, सिर्फ ये नियत करने से कि ये जेवर लड़की की जहेज़ में दिया जाएगा, ज़कात से मुस्तशना नहीं करार दिया जा सकता जब तक लड़की को इसका मालिक ना बना दिया जाए। और लड़की को मालिक बना देने के बाद फिर इस जेवर का खुद पहनना जायज़ नहीं है। दूसरा मसला यह है कि 7.5 तोले सोने से कम पर नकदी मिलाकर ज़कात वाजिब है या नहीं। मसले की सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि मेरी 4 लड़कियां बालग हैं, हर एक के पास कमोबेश 4 तोला सोना है। मैंने हमेशा के लिए दे दिया था। हर एक के पास रुपया 400 रियाल, 600, 1000 रियाल जमा रहता है। क्या इन सब पर ज़कात, कुर्बानी, फितराना अलहदा अदा करना वाजिब है या नहीं। नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि आपने जो वसीयत लिखी है इसमें आपकी सब लड़कियों पर अलग अलग ज़कात, कुर्बानी, सदका फ़ितर लाजम है। क्योंकि सोना अगरचे निसाब से कम है, मगर नकदी के साथ सोने की कीमत मिलाई जाए तो 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाती है। क्योंकि ये भी निसाब ज़कात है, लिहाजा ज़कात वगैरह वाजिब है। तीसरा मसला यह है कि जेवर के नग पर ज़कात नहीं, सोने के खोट पर है या नहीं। सवाल की तफसील ये है कि क्या ज़कात खालिस सोने पर लगाएंगे या जेवरात में इनके नग वगैरह के वज़न को शामिल करेंगे, और सोने के खोट का क्या हुक्म है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि सोने में जो नग वगैरह लगाते हैं इन पर ज़कात वाजिब नहीं होती, क्योंकि इनको अलग किया जा सकता है। अलबत्ता जो खोट मिला देते हैं वो सोने के वज़न ही में शुमार होगा। इस खोट मिले सोने की बाज़ार में जो कीमत होगी इसके हिसाब से ज़कात अदा होगी। नाज़रीन, ये तीनों आज के फतवे मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दिए हैं। अगर आपको इन तीनों फतवों के मतलब किसी भी किस्म का कोई अबाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को